बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए उन्हीं की अकारण करुणा से आप सभी भगवत कथा प्रेमी भक्तों को इस पवित्र तारकेश्वर धाम में प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है जो इस कलयुग में हम बार बार श्रीमद् भागवत की कथा इन कानों से श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ा ही सौभाग्य है हमारा, क्योंकि लिखा हुआ है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। भागवत के संबंध में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब इस जीव के अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब उसे श्रीमद् भागवत का श्रवण प्राप्त होता है। यदि हम भागवत कथा सुनने बैठे हैं तो निश्चित ही आज हमारे पुण्यों का उदय हुआ है। न जाने कौन से पुण्य आज हमारे जीवन में सामने आ गए हैं जो हम भागवत कथा में आ गए। जन्मांतरे, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के पुण्य। और वो पुण्य भी कौन से हैं ध्यान रखना। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो भागवत के महान टीकाकार हुए, उन्होंने भागवत के मंगलाचरण में कृतभी शब्द की व्याख्या में यह बात कही है कि कौन सा पुण्य हमें भागवत सुनवाता है। तो कहा भगवत भागवत परिचर्या जन्यम पुण्यम। कौन सा पुण्य है? क्या हमने किसी को दान किया होगा तब हम भागवत सुन रहे हैं? तो कहा नहीं। दान की पहुंच प्रभु की कथा तक नहीं है। किसी को दान किया होगा तब आप भागवत नहीं सुन रहे। तो क्या हमने तीर्थों की यात्रा की इसलिए आज हम भागवत सुन रहे हैं? नहीं। तीर्थों की यात्रा का फल भी भागवत कथा नहीं है। क्या हमने कोई यज्ञ किया होगा तब हम भागवत सुन रहे हैं? नहीं। किसी यज्ञ का फल श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है। तो जितना भी दान है, योग याग आदि कर्म है, तीर्थाटन आदि आदि जितने भी पुण्य हैं, ये भागवत कथा नहीं सुनवा सकते। बोले फिर आज हम भागवत क्यों सुन रहे हैं? कौन सा पुण्य उदय हुआ है? तो बोले हमने या तो इस जीवन में या किसी जीवन में किसी जन्म में कभी ना कभी किसी सच्चे संत की सेवा की होगी या बांके बिहारी की सेवा की होगी जो आज हम भागवत कथा सुन रहे हैं।
प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो भगवत भागवत परिचर्या जन्यम पुण्यम, या तो भगवान की सेवा हो गई होगी कभी, या हमने कभी किसी परमात्मा के प्यारे की सेवा कर दी होगी, किसी संत महापुरुष की सेवा कर दी होगी, तब हमको भागवत सुनने को मिल रही है। कोई साधारण पुण्य भागवत कथा सुनवाने में समर्थ नहीं हो सकता। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं बंधुओं, जो आज भागवत कथा में हम पुनः बैठे। ये वो दिव्य कथा है जो भागवत का आश्रय ले लेता है। ऐसा लिखा हुआ है, कुल पंक्ति ही सुतारिता। जो भागवत कथा का आश्रय ले लेता है वो 3 कुलों को तार देता है। 3 कुल तर जाते हैं। यदि तुम कथा में आए हो ना, तो तुमसे जुड़े हुए 3 खानदान, 3 कुल तर जाएंगे। कौन कौन से कुल? सबसे पहले तो तुम्हारा अपना कुल तरेगा, दूसरा तुम्हारी ननिहाल, तुम्हारी मां का कुल भी तरेगा, और तीसरा यदि शादी हो गई है तो तुम्हारे पति का कुल या पत्नी का कुल, बोले वो भी श्रीमद् भागवत कथा से तर जाएगा। ये 3 कुल उसके तर जाते हैं जो भागवत की कथा में बैठ जाएगा। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो आप सोचो भागवत की कितनी महिमा होगी। और ये कथा तो वैसे भी बड़ी विशेष होने वाली है, क्योंकि तारा बाबा के चरणों में हम बैठकर इसका आनंद लेंगे। उनका आशीर्वाद भी निरंतर हमारे ऊपर बरसेगा, क्योंकि बंधुओं मैं तीसरी बार यहां आया हूं। आपको मालूम होगा आज से लगभग 7-8 वर्ष पूर्व मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताश्री भी आए थे यहां, और उन्होंने भी बाबा को कथा सुनाई थी। 8 वर्ष हो गए। उस समय भी मैं उनके साथ आया था। और फिर गत वर्ष ये सेवा मुझे मिली, मैंने आकर भागवत के यहां सुनाई, और बहुत आनंद गत वर्ष भी हमने लूटा कथा में। तो अब ये तीसरी बार मैं यहां आया हूं। मंगलाचरण करते हुए महात्मा का प्रारंभ श्री वेदव्यास जी कर रहे हैं, और ये मंगलाचरण का श्लोक बड़ा ही प्यारा है। मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ ये श्लोक गाओ, क्योंकि भागवत के एक एक श्लोक में मेरे बांके बिहारी बैठे हैं। कौन बैठा है? बांके बिहारी बैठे। एक एक श्लोक के एक एक अक्षर में प्रभु बैठे। तो मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ मिलकर ये श्लोक गाओ। बड़ा सुंदर श्लोक है। पहले मैं गाऊंगा, पीछे आप गाना। सच्चिदानंद रूपाय, सब गाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं नुमः। बहुत सुंदर ये श्लोक है। इस मंगलाचरण के श्लोक में भगवान के चरणों में प्रणाम की गई है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलकर सच्चिदानंद स्वरूप
विश्व की उत्पत्ति, पालन, प्रलय करने वाले, तीनों तापों को मिटाने वाले उन बांके बिहारी श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। प्रणाम किया करो रोज, भगवान को भी, संत महापुरुषों को भी, अपने से बड़ों को भी प्रणाम किया करो। भागवत में तो यह लिखा है कि केवल बड़े ही नहीं, कोई भी मिल जाए उसे प्रणाम किया करो, कोई छोटा भी हो तुमसे। क्यों? क्योंकि शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं, पर भागवत में भगवान कह रहे हैं कि सबके अंदर बैठा हुआ तो मैं ही हूं, आत्मा रूप से तो सबके अंदर मैं ही बैठा हूं। शरीर भले ही किसी का आयु में बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन आत्मा तो सबकी एक है, तो प्रणाम किया करो। हमारे यहां व्यक्ति के लिए प्रणाम नहीं बताया, शक्ति के लिए प्रणाम बताया। आप इंसान की दृष्टि से प्रणाम करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कभी लगेगा इसमें तो ये बुराई है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। हर व्यक्ति में आप 100 बुराइयां ढूंढ लोगे तो प्रणाम नहीं कर पाओगे। व्यक्ति मानकर नहीं, ये मानकर कि इसमें भी भगवान बैठे हुए हैं, आप दिल से सबको प्रणाम कर लिया। सब परमात्मा के रूप। मैंने सुना एक फकीर थे, सारा दिन बैठे रहते थे, लोग उनके सामने से निकलते जाते थे, सबके चेहरे देखते रहते थे और हाथ जोड़ते रहते थे। कोई भी गुजरता उसका चेहरा देखते और हाथ जोड़ लेते। एक बार कुछ लोग आए, लोगों ने आकर कहा कि बाबा, अरे कभी भगवान को भी याद करते हो क्या? कभी माला भी उठा लिया करो। हमने आज तक आपको नहीं देखा तुमने कभी माला उठाई हो, कभी भगवान का नाम लिया हो, बस सारा दिन बैठे बैठे सबकी सूरत देखते रहते हो। अरे कभी माला भी उठा लिया करो। तो संत हंसकर कहते थे, भैया ये जितने भी संसार में सूरत वाले हैं ना, ये सब मेरी माला के दाने हैं। मैं इनको देखता हूं और उसकी याद मुझे आती रहती है, मेरी इबादत होती रहती है, क्योंकि हर सूरत में मुझे वो ही दिखाई देता है। तो माला उठाने की जरूरत ही नहीं। हां, माला तो अभी उनको उठानी है जिनको हर सूरत में भगवान नहीं दिखाई दे रहा। हम जैसे लोग, हम किसी से दुश्मनी करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, अभी साधना में जो लगे हुए हैं उनके लिए सावधानी है। लेकिन जो सिद्ध हो गए उनको तो कण कण में परमात्मा दिखाई देता है, हर जन्म में, हर क्षण में भगवान दिखाई देते हैं। तो ऐसे उन श्री कृष्ण को हम सब भी बारंबार हृदय से प्रणाम करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रणाम किया गया। आगे कथा वेद व्यास जी बड़ी प्यारी सुना रहे। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए और सूत जी महाराज उनके बीच में बैठे हैं। सूत जी के चरणों में कुछ प्रश्न किए गए हैं। क्या प्रश्न किए आप भी सुनिए। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्य हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बड़ा ही प्यारा प्रश्न किया। कहते हैं, हे गुरुदेव, आप तो साक्षात ज्ञान के दीपक हो। जैसे आकाश में जब सूरज आता है, सूर्य प्रकट होता है तो संसार के अंधेरे को दूर कर देता है। ऐसे ही है सूत जी, जैसे सूरज
संसार के अंधकार को दूर करता है, आप जैसे सद्गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं और उसमें आप श्रेष्ठ हो। सद्गुरु का यही काम है, अंधेरे को दूर करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं, एक दृष्टांत आपको दूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति अपने घर के बाहर सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था। शाम का समय था, बिल्कुल यही समय था, सूर्यास्त होने वाला है और घर के बाहर वो व्यक्ति सड़क पर कुछ ढूंढ रहा है। एक आदमी वहां से गुजरा, पूछा कि भाई साहब क्या ढूंढ रहे हो? तो बताया कि मेरी एक चीज खो गई है तो उसे खोज रहा हूं। व्यक्ति ने कहा कि क्या आपको याद है कहां खोई? तो बोला मुझे याद है कहां खोई। बोले कहां खोई? तो कहा मेरी वस्तु घर में खोई। तो बोले आप भी बड़े अजीब हो, जब घर में खोई है तो सड़क पर क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहता है घर में अंधेरा है तो ढूंढने से फायदा क्या, बाहर उजाला है। घर में अंधेरा है, अंधेरे में क्या ढूंढूं, बाहर उजाला है। तो मैंने सोचा उजाले में ढूंढ लूं। अब आप बताओ, जो वस्तु घर में खोई है क्या वो सड़क पर मिलेगी? चाहे बाहर उजाला है, घर में अंधेरा है, पर खोजना घर में ही पड़ेगा। जो खोया घर में है तो वो बाहर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से बंधुओं, बाहर तो हमको उजाला दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अनमोल रतन है वो तो अंदर खोया हुआ है और वहां अंधेरा है। आप समझ रहे हो ना? जो हमारा मूल धन है, जिसको पाने हम आए हैं, वो तो हमारे अंदर ही बैठा है परमात्मा, लेकिन अंधेरा है अंदर। तो अंधेरे के कारण वो दिखाई नहीं देता और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। लेकिन सद्गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं कि हृदय में अंधकार मिटता है, ज्ञान का दिया जल उठता है और उस प्रकाश में हमें परमात्मा की झलक मिल जाती है। ये कोई सच्चा सद्गुरु ही कृपा करता है, जो हृदय के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। तो कहा, हे सूत जी, आप हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमारे अंदर से उस अज्ञान को आप मिटाओ, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर हो। हे गुरुदेव,